जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। आइए हम श्रीमद् भगवद गीता के 111 अमृत विचारों के दूसरे भाग की शांत मन से शुरुआत करें। हेडफोन लगाइए, ध्यान केंद्रित रखिए और प्रत्येक विचार को अंतर्मन में उतारते चलिए। 63 जहां कीमत न हो वहां ठहरना अनुचित, चाहे घर हो या किसी का मन। आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते, संस्था या माहौल से बड़ा है। जहां प्रयास, भावनाएं और सीमाओं का सम्मान न हो वहां ठहराव आत्मनिष्ठुरता बन जाता है। स्वस्थ सीमाएं तय करना अपने मूल्य का सम्मान करना है। प्रेम में रहो पर अपने लिए भी खड़े रहो। यही संतुलन रिश्तों को स्वस्थ रखता है। 64 जब हाथ और साथ छूटे प्रकृति किसी उंगली से थाम लेती है। यही कान्हा की करुणा है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब सहारे छूटते दिखते हैं, फिर भी भीतर से कोई अदृश्य संबल, कोई अनपेक्षित अवसर, कोई अनजाना व्यक्ति हाथ थमा देता है। इसे संयोग मानकर टालिए मत, ये करुणा का संकेत है। भरोसा बनाए रखो, क्योंकि भरोसा ही कदमों में साहस भरता है और करुणा उसी साहस में प्रकट होती है। 65 अनियंत्रित मन शत्रु जैसा काम करता है। मन यदि अनुशासित न किया जाए तो टालमटोल, आकर्षण और भय के बीच हमें खींचतान केलता रहता है। यही मन जब लक्ष्य, साधना और दिनचर्या से दिशा पाता है तो साथी बनकर धकेलता है, ध्यान बढ़ाता, ऊर्जा बचाता और निरंतरता बनाता है। मन को आदेश करने का हक अभ्यास से मिलता है, इच्छा से नहीं। 66 आस्था और सतत चिंतन से व्यक्ति अपनी चाही दिशा में ढल सकता है। जिसका बार बार चिंतन होता है, मन उसी ढाल में ढलने लगता है। और जब इस चिंतन में आस्था और रोजमर्रा की कार्रवाई जुड़ती है तो रूपांतरण अवश्य होता है। स्पष्ट कल्पना, विजुअलाइजेशन, छोटे ठोस कदम और निरंतरता, ये त्रिकोण किसी भी दिशा में स्वयं को पुनर्गठित करने की चाबी है। 67 जीत केवल दुनिया से नहीं, रिश्तों में सही जगह हारना भी जीत है। हर लड़ाई लड़ना बुद्धिमानी नहीं, कुछ जगह हारना ही रिश्ते की जीत, परिवार की शांति और दीर्घकालिक भरोसे की जीत है। मैं सही हूं पर अड़ना कई बार हम सही रहें से छोटा पड़ जाता है। विवेक यही है, कहाँ बोलना, कहाँ चुप रहना, कहाँ जीतना, कहाँ जानबूझकर हार जाना। 68 भावनाओं में बहकर बुद्धि छोड़ना मूर्खता को न्योता देना है। भावनाएं मार्गदर्शक है, लेकिन उन्हें ड्राइवर सीट पर बिठा देना दुर्घटना का जोखिम बढ़ाता है। भावनाओं का सम्मान करें पर स्टीयरिंग बुद्धि के हाथ में रखें। एक सांस, एक ठहराव, एक छोटा प्रश्न, अभी सबसे सही क्या है? ये लम्हा भर की सजगता बड़े नुकसान से बचा सकती है। 69 वक्त से पहले मिली चीज मूल्य खोती, वक्त के बाद महत्व खोती। समय पर सही चीज मिलना ही वरदान है। जल्दबाजी अवसर का मान घटाती है, देरसबेर मौका चूक जाता है। धैर्य सीखना और मौके पर तत्परता दिखाना, दोनों कौशल साथ साथ चाहिए। तैयारी करते रहो ताकि जब वक्त आए तुम तैयार रहो। 70 परिणाम चिंता से मुक्त समत्व सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की कुंजी है। जब मन परिणाम की चिंता से मुक्त होता है तब वर्तमान पर संपूर्ण ध्यान संभव होता है। यही नॉन टच फोकस। इस अवस्था में गति स्थिर, गुणवत्ता ऊंची और सीख निरंतर होती है। ऊंचे लक्ष्यों के लिए यही मानसिकता ईंधन का काम करती है। 71 आत्मा पुराने शरीर को छोड़ती है जैसे पुराने कपड़े। ये दृष्टि मृत्यु के भय को नरम करती है और कर्तव्य बोध को मजबूत। शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य। ये समझ बिछड़ों के लिए करुणा देती है और स्वयं के लिए साहस।
भय घटता है तो जीवन की प्राथमिकताएं स्पष्ट होती है। समय सार्थक कर्म में लगने लगता है। 72 इंद्रिय सुख तूफान जैसा नाव को लक्ष्य से भटका देता है। क्षणिक सुख अक्सर दीर्घकालिक लक्ष्यों को डावांडोल कर देता है। अनियंत्रित भोग ध्यान को तोड़ता है, ऊर्जा चुराता है और दिशा धुंधली करता है। संयम का अर्थ वंचना नहीं, ऊर्जा का बुद्धिमानी से निवेश है ताकि नाव मंजिल तक पहुंचे। 73 विश्वास पर्वत हिला देता है, संदेह नया पर्वत खड़ा कर देता है। विश्वास निर्णयों को साहस देता है, सहयोग आकर्षित करता है और निरंतरता बनाए रखता है। संदेह उपयोगी है जब वो जांच तक सीमित रहे, पर जब वो आदत बन जाए तो हर कदम भारी कर देता है। संदेह का प्रबंधन सीखो, तथ्य जांचो, फिर भरोसे से आगे बढ़ो। 74 रास्ता स्वयं चलना है, इसलिए खुद पर भरोसा जरूरी है। सहारे मिले तो आशीर्वाद, न मिले तो भी यात्रा रुके नहीं। यही परिपक्वता है। आत्मबल का स्रोत है कौशल साधना, अनुशासन और छोटे छोटे संकल्प पूरे करना। खुद पर भरोसा कोई भावना नहीं, दैनिक प्रमाणों से गढ़ी हुई ठोस दीवार है। 75 वक्त स्थिर नहीं, जो रुलाते हैं उन्हें भी कभी रोना पड़ता है। समय का न्याय अपना रास्ता ढूंढ लेता है, इसलिए प्रतिशोध में समय बर्बाद करने के बजाय कर्म में लगो। करुणा से मजबूत बनो, अहंकार से नहीं, क्योंकि आज जो शक्ति लगती है कल वो परीक्षा बन सकती है। 76 इच्छा शक्ति से स्वयं को नया आकार दो, आत्म अपमान कभी न करो। परिवर्तन केवल चाहने से नहीं, करने से आता है। छोटे छोटे वादे खुद से करो और निभाओ। हर निभा हुआ वादा इच्छा शक्ति को बढ़ाता है और आत्मसम्मान की ईंट बनता है। खुद को नीचा दिखाना कभी विकास की रणनीति नहीं, आत्मादर ही दीर्घकालीन अनुशासन का स्रोत है। 77 इच्छा मित्र भी शत्रु भी, विवेक से दिशा दो। इच्छा बिना दिशा के भटकाती है, दिशा मिले तो वही इच्छा ईंधन बन जाती है। स्पष्ट लक्ष्य, समय सीमा और सीमाएं ये इच्छाओं को उत्पादक बनाते हैं। कितना और कब तक, ये दो प्रश्न इच्छा को मित्र बनाए रखते हैं। 78 दुखों के लिए संसार को दोष न दो, मन को समझाओ। मन परिवर्तन ही अंत है। बाहरी कारण ढूंढना सरल है, पर टिकाऊ समाधान भीतर से शुरू होते हैं। प्रतिक्रिया बदलो तो अनुभव बदलेंगे। दृष्टिकोण, प्राथमिकताएं और आदतें, यही काम करना है। जब मन की कहानी बदलती है तब वही परिस्थितियां नया अर्थ लेने लगती है। 79 कमजोर मत समझो खुद को, गिरो तो उठो, लड़ो, कर्तव्य निभाओ, फल ईश्वर पर छोड़ो। रेजिलियंस यानी गिरकर उठना, यही विकास की सबसे विश्वसनीय रणनीति है। ठोकरें दिशा दिखाती है, उठना हौसला बनाता है। अपना कर्तव्य निभाओ, परिणाम के बोझ से मुक्त रहो। ये संयोजन मन को हल्का और कदमों को स्थिर रखता है। 80 हर दिन अच्छा ना हो, पर हर दिन में कुछ अच्छा होता है। आभार भाव मन की रसायन क्रिया बदल देता है। फोकस कमी से हटकर अवसर पर आता है। दिन बुरा हो सकता है, पर एक व्यक्ति, एक घटना, एक सीख, कुछ न कुछ अच्छा अवश्य होता है। इन्हीं छोटे उजालों को जोड़कर बड़ा प्रकाश बनता है। 81 श्रेष्ठ पाने को कई बार सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। उत्कृष्टता की कीमत संघर्ष है। बड़े लक्ष्य भीतर की पुरानी सीमाएं तोड़ते हैं, नई आदतें बनवाते हैं और धैर्य का इम्तिहान लेते हैं। ये दर्द दंड नहीं, निवेश है। हर कठिन दिन कौशल, चरित्र और स्पष्टता में ब्याज जोड़ता है। प्रक्रिया पर भरोसा रखें। अभी जो भारी लगता है वही कल आपकी ताकत बनेगा। 82
अपनी तकलीफों से लड़ना सीखो। साथ देने वाले श्मशान से आगे नहीं जाते। सहायता एक वरदान है, पर जीवन की लड़ाइयां अंततः आत्मबल से जीती जाती है। दूसरों का साथ मिले तो कृतज्ञ रहो, न मिले तो भी रुकना नहीं, क्योंकि सबसे विश्वसनीय सहारा स्वयं का अनुशासन, स्पष्ट लक्ष्य और निरंतर प्रयास है। आत्मनिर्भरता दुख का इंकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का स्वीकार है। 83 जब समय न्याय करता है, गवाह नहीं चाहिए होते। सत्य का अपना समय होता है। आज यदि गलतफहमी या अन्याय हो, तो भी शांत मन से कर्म करते रहना बुद्धिमानी है। समय धीरे धीरे पर्दे हटाता है और वास्तविकता उजागर करता है। इसलिए प्रतिशोध पर ऊर्जा खर्च करने की बजाय अपने काम और चरित्र को गवाह बनने दे। समय स्वयं पक्ष लेगा। 84 दान वही सच्चा जो सही व्यक्ति समय स्थान पर और बिना अपेक्षा के दिया जाए। दान का सार केवल देने में नहीं, बल्कि विवेक और निस्वार्थ भाव में है। जहां जरूरत वास्तविक हो, जहां देने से निर्भरता नहीं, स्वावलंबन बढ़े, वही दान कल्याणकारी बनता है। और जब दान बदले में प्रशंसा या लाभ की आशा तजकर किया जाए, तभी वो हृदय शुद्ध करता है और पुण्य सिद्ध होता है। 85 सुंदरता दृष्टि में है। कमल कीचड़ में भी लुभाता, कोई चांद में भी दाग देखता है। वास्तविकता से अधिक दृष्टिकोण जीवन का अनुभव तय करता है। सकारात्मक नजरिया कठिनाइयों में अवसर, लोगों में अच्छाई और परिस्थितियों में सीख देख पाता है। नजर बदलती है तो कहानी बदलती है। आभार और समाधान केंद्रित दृष्टि से मन हल्का होता है और कार्य सरल। 86 जिस देवता की श्रद्धा से पूजा चाहे, भगवान उसी में उसका विश्वास दृढ़ कर देते हैं। ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग विविध है। मूल सार श्रद्धा और निष्ठा है। जिस पथ पर मन टिके, वहां विश्वास गहराता है और साधना फलती है। ये दृष्टि हमें मतभेदों से ऊपर उठकर सार को पकड़ना सिखाती है। सच्ची भक्ति विभाजन नहीं, एकता बढ़ाती है। 87 उदय अचानक नहीं, सूर्य भी धीरे धीरे चढ़ता है। धैर्य और तप ही प्रकाश बनते हैं। रात भर अंधेरे के बाद भी भोर की पहली किरण से पूर्ण प्रकाश आने में समय लगता है। वैसे ही सफलता क्रमिक है। छोटे अभ्यास, निरंतर सुधार और संयम से ही स्थिर उपलब्धियां बनती है। जल्दबाजी चमक दे सकती है, पर स्थायित्व नहीं। धैर्य ही दीर्घकाल का प्रकाश है। 88 असफल योगी भी पवित्र और समृद्ध कुल में पुनर्जन्म पाता है। आध्यात्मिक प्रयास कभी नष्ट नहीं होता। जहां छोड़ते हैं, वहीं से आगे की यात्रा मिलती है। साधना में की गई थोड़ी प्रगति भी जीवन दर जीवन चेतना को ऊपर उठाती है। इसलिए अगर रुकावटें आए या क्रम टूटे, तो भी अपराध बोध नहीं। श्रद्धा के साथ फिर से शुरू करें। संचित पुण्य साथ है। 89 शब्द इतने ही बोलो कि लौटाने पड़े तो पीड़ा न हो। वाणी तीर से तेज होती है, उड़ जाने के बाद लौटती नहीं, केवल निशान छोड़ती है। इसलिए बोलने से पहले 2 बार सोचें, क्या ये सत्य है? क्या ये आवश्यक है? क्या ये करुणामय है? ऐसी सावधानी रिश्तों को बचाती है, सम्मान बढ़ाती है और आत्मग्लानि से मुक्त रखती है। 90 मन अशांत है, पर अभ्यास से वश में किया जा सकता है। मन चंचल है, पर असाध्य नहीं। नियमित ध्यान, जप, श्वास सजगता और दिनचर्या, ये अभ्यास मन को दिशा देते हैं। पहले मिनट छोटे लगेंगे, पर निरंतरता गहराई लाती है। धीरे धीरे ध्यान बढ़ता है, प्रतिक्रियाएं घटती हैं और भीतर शांति टिकने लगती है। 91 अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश, संस्कार स्वयं झुककर खुश। अहंकार संबंधों में दूरी और भीतर कड़वाहट पैदा करता है।
संस्कार विनम्रता से विश्वास और निकटता बनाते हैं। झुकना हार नहीं, परिपक्वता है। जहां मूल्य और गरिमा सुरक्षित रहें, वहां विनम्रता संबंधों में अमृत घोलती है। जो झुकना जानता है वही टिकना जानता है। 92, सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो। सेवा का मूल्य ईश्वर देंगे। अपेक्षा सेवा को सौदा बना देती है। निस्वार्थता उसे पूजा बनाती है। जो भलाई बिना शर्त की जाती है, वो भीतर शांति देती है और बाहर सद्भाव का जाल बुनती है। प्रतिफल पर नहीं, प्रयत्न पर ध्यान रखें। कर्म का सौंदर्य इसी निष्प्रियता में है। 93, सत्य जब असत्य से लड़ेगा तो अकेला दिखेगा। असत्य की फौज लंबी होगी। भीड़ हमेशा सत्य के साथ नहीं होती, इसलिए सत्य पथ पर अकेलापन स्वाभाविक है। पर संख्या निर्णायक नहीं, स्थिरता निर्णायक है। समय के साथ असत्य की परतें गिरती है और सत्य का तेज दिखाई देता है। अकेले होने से मत डरिए, ये अक्सर सही दिशा का संकेत होता है। 94, लगाव छोड़ना सिखाता है कि वास्तव में अपने अलावा कुछ भी स्थायी नहीं। वैराग्य भागना नहीं है, ये बंधनों की प्रकृति समझकर सहजता से छोड़ना है। जो हमारा नहीं, उसे पकड़े रहने से मन भारी होता है। छोड़ देने से मन हल्का, स्पष्ट और स्वतंत्र होता है। ये स्वतंत्रता ही प्रेम को निर्मल और कर्म को निष्पक्ष बनाती है। 95, जब परिवार अप्रिय और पराये प्रिय लगने लगे। विनाश का प्रारंभ समझो, ये मूल्य भ्रष्टता का संकेत है। जब घर की मर्यादाएं टूटें और बाहर की चकाचौंध आकर्षित करे, ये वक्त है रुककर देखने का। संवाद, समय और संस्कारों को फिर से केंद्र में लाने का। जहां सम्मान और प्रेम घटे, वहां सचेत हस्तक्षेप आवश्यक है। इसी से परिवार बचते हैं। 96, क्रोध में चिल्लाना सरल, क्रोध में चुप रहना वीरता। उत्तेजना में प्रतिक्रिया आसान है, संयम कठिन और इसलिए शक्तिशाली। क्रोध की ऊर्जा को विराम में बदलना, कुछ क्षण की श्वास, जगह बदलना, समय मांगना, ये सब बुद्धिमानी है। शांत होने के बाद कही गई बात समाधान बनती है, तैश में कही बात दरार। 97, जो आपका है वो आपको मिलकर रहेगा, इवन अगर दुनिया छीनने निकले। ईर्ष्या और भय के कारण हम अक्सर असुरक्षित हो जाते हैं, पर जो हमारे कर्म और भाग्य से बंधा है वो समय पर आएगा ही। इसलिए तुलना और चिंता छोड़कर अपना काम ईमानदारी से करते रहो। अधिकार मेहनत से बनता है और जो अधिकार से मिला वो टिकता है। 98, स्वर्ग से ऊपर वे जो शक्तिशाली होकर क्षमा करते हैं और दरिद्र होकर दान देते हैं। सच्चा चरित्र संसाधनों का मोहताज नहीं, ताकत होने पर माफ करना और अभाव में भी बांटना, ये चरम सद्गुण है। ऐसे लोग समाज की नैतिक रीढ़ होते हैं। वे दिखाते हैं कि महानता पद या धन से नहीं, हृदय की विशालता से नापी जाती है। 99, प्रेम शरीर या रूप से नहीं, हृदय के मिलन से जन्मता है। बाहरी आकर्षण समय के साथ बदलता है। आंतरिक मेल मूल्यों, दृष्टिकोण और संवेदना का रिश्तों को टिकाऊ बनाता है। सच्चा प्रेम स्वीकार करता है, सुधारता है और साथ बढ़ता है। जब हृदय मिलते हैं तब दूरी, समय और कठिनाइयां भी सेतु बन जाती है। 100, सुनी सुनाई बातों पर धारणा बनाना मूर्खता है। अधूरी जानकारी आधा सच और आधा भ्रम होती है। निर्णय से पहले तथ्य जांचें, संदर्भ समझें और आवश्यक हो तो सीधे संवाद करें। सुनकर नहीं, देखकर और समझकर मत बनाइए। यही अभ्यास गलत फहमियां घटाता है, रिश्ते बचाता है और निर्णयों को सटीक बनाता है। 101, अगर साफ नियत से मांगा जाए,
ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। शुद्ध हृदय, सच्ची आवश्यकता और निरंतर प्रयास, ये त्रयी कृपा को आकर्षित करती है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं, जीवन शैली है। ईमानदार कर्म, स्पष्ट उद्देश्य और आस्था के साथ उठाए गए कदम। जब मांग में लोभ नहीं, समर्पण होता है। जब कर्म में दिखावा नहीं, निष्ठा होती है। तब रास्ते खुलते हैं जो पहले दिखते भी नहीं थे। ईश्वर प्रकृति अपने ढंग और समय से देता है, अक्सर हमारी अपेक्षा से अधिक और बेहतर। 102 जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा अच्छा, मेरा तेरा अपना पराया मिटा दो, ये समर्पण का सूत्र है। वर्तमान क्षण को विरोध नहीं, स्वीकार से जीना। इसका अर्थ पलायन नहीं, बल्कि भीतर के द्वंद्व को पिघलाना है। जब मैं और मेरा की पकड़ ढीली पड़ती है तो जीवन का प्रवाह स्पष्ट दिखने लगता है। ये दृष्टि चिंता को गलाती है और कर्म में हल्कापन लाती है। हम अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं, पर परिणाम को व्यापक व्यवस्था पर छोड़ देते हैं। ऐसे समत्व में मन निर्मल होता है और निर्णय अधिक सटीक। 103 विनाश की शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। शब्द पुल भी बनाते हैं और आग भी लगाते हैं। क्रोध, व्यंग्य या अपमान से निकले वाक्य संबंध, प्रतिष्ठा और मन की शांति तीनों को चोट पहुंचाते हैं। वाणी का अनुशासन सच, आवश्यक और करुणामय धर्म की रक्षा है। कठिन क्षणों में बोला गया एक कठोर वाक्य बरसों की पूंजी जला सकता है। उसी क्षण का मौन या संयत शब्द पीढ़ियों तक सुरक्षा दे सकते हैं। 104 कुछ भी खत्म नहीं होता। हर अंत के बाद नई शुरुआत हमारा इंतजार करती है। समाप्ति दिखती है, पर वास्तव में वो रूपांतरण का द्वार होती है। नौकरी छूटना, रिश्ते का बदलना, किसी प्रोजेक्ट का रुकना, ये सब नए अर्थ, नए मार्ग और नई क्षमताओं के जन्म की भूमिका बन सकते हैं। दृष्टि बदलते ही हार संकेत नहीं रहती, वो दिशा सुधार बन जाती है। इसलिए निराशा में भी ध्यान रखें, बीज अंधेरे में ही अंकुरित होते हैं। 105 खुश रहना है तो जो पास है उस पर ध्यान दो, जो दूसरों पास है उस पर नहीं। तुलना कृतज्ञता छीन लेती है और कृतज्ञता ही आनंद की जड़ है। जब हम अपने वर्तमान संसाधनों, रिश्तों और अवसरों के लिए आभार मानते हैं तो रचनात्मकता और ऊर्जा बढ़ती है। दूसरों की उपलब्धियां प्रेरणा दे, तुलना नहीं, क्योंकि हर जीवन की यात्रा, गति और प्रसंग अलग है। ध्यान जहां जाता है, अनुभव वैसा बनता है। आभार चुनो, आनंद पाओ। 106 जिस दिन समझोगे कि सब ईश्वर की मर्जी से होता है, चिंता घट जाएगी। ये समझ भाग्यवाद नहीं सिखाती, ये जिम्मेदारी और समर्पण का संतुलन सिखाती है। हमारे वश में नियत, प्रयास और तैयारी है। ये करे पूरे मन से। जो हमारे वश से बाहर है उसे ईश्वर प्रकृति के विधान में छोड़ दे। यही संतुलन भीतर शांति भरता है। कर्म में परिश्रम, हृदय में समर्पण, परिणाम में संतोष। 107 विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया, संकट में सहनशीलता, यही श्रेष्ठता के चिन्ह है। सच्ची शक्ति कठिन समय में टूटती नहीं और समृद्धि में अहंकार नहीं पालती। धैर्य विपत्ति को पाठ में बदलता है, दया वैभव को वंदनीय बनाती है, सहनशीलता संकट में विवेक बचाए रखती है। स्थिति नहीं, आचरण हमें महान बनाता है और आचरण वही बदलता है जो भीतर से विकसित हो। 108 स्पष्ट और सीधी बात कठोर लगे पर छल नहीं करती। सच बोलना असभ्यता नहीं, सच को विनम्रता और संवेदना के साथ कहना कला है। घुमाकर, टालकर या सुखद झूठ बोलकर
हम अल्पकाल में सहजता पा सकते हैं, पर दीर्घकाल में भरोसा खोते हैं। स्पष्टता संबंधों की दीर्घायु बढ़ाती है, निर्णयों की गति बढ़ाती है और मन को हल्का रखती है। नम्र पर सीधी बात, यही श्रेष्ठ संयोजन है। 109। जो अच्छा लगे उसे अपनाओ, जो बुरा लगे उसका त्याग। चाहे विचार हो, कर्म हो या व्यक्ति, जीवन चयन से बनता है। अच्छे विचार, जिनसे मन, स्वास्थ्य और संबंधों में सुधार हो, उन्हें आदत बनाओ। जो व्यवहार बार बार नुकसान देता है, उससे दूरी बनाओ। और जहां संबंध लगातार मर्यादा तोड़े, वहां भी प्रेम के साथ सीमाएं तय करना आवश्यक है। सीमाएं घृणा नहीं, आत्मसम्मान और समत्व का हिस्सा है। 110। बुराई छोटी हो या बड़ी, विनाश का कारण बनती है। नाव में छोटा छेद भी नाव डुबो देता है। बस थोड़ा सा समझौता अक्सर बड़ी दरार की शुरुआत होता है। छोटी बेईमानी, हल्का छल, थोड़ी सी लापरवाही, ये सब चरित्र और कार्य गुणवत्ता में छोटे छेद बनाते हैं, जो समय के साथ नाव को डुबो देते हैं। ईमानदारी, सावधानी और सतर्कता, ये छोटे छोटे सतत अभ्यास ही बड़े पतन से बचाते हैं। 111। जो दान बिना सत्कार के और कुपात्र को दिया जाए, वो तमस दान है। समाज बिगड़ता है जब समझदार मौन और नासमझ मुखर हो जाते हैं। शुरुआत बदल नहीं सकते, पर जहां है वहीं से नई दिशा दे सकते हैं। दान में विवेक आवश्यक है। देने का उद्देश्य, पात्रता का ध्यान और आदर का भाव, इन्हीं से दान पुण्य बनता है। साथ ही समाज तभी स्वस्थ रहता है जब समझदार लोग समय पर, संयत पर दृढ़ स्वर में बोलते हैं। अन्यथा शोर नासमझ का ही सुनाई देता है। अतीत पर अफसोस नहीं, वर्तमान में पहल, यही भविष्य बदलता है। अभी यही से छोटे पर निर्णायक कदम। यदि ये संदेश हृदय को स्पर्श करे तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरक वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान की कृपा बनी रहे। जय श्री राधे कृष्ण।